इमाम ज़माना राजी रहे हैं। हसन हुसैन हसनैन, जब आप बैनुल हरमैन वारिद होंगे ना तो आपको फिजा मुख्तलिफ मिलेगी। एक तरफ एक भाई का रोजा, एक तरफ एक भाई का रोजा। एक शख्स था, सहरा नशीर था, वो आ गया, हज का मौसम था, एक जानिब इमाम हसन का खैमा नस्ब था, एक जानिब अबू अब्दुल्लाह का खैमा नस्ब था। इमाम हसन के खैमे में गया, कहने लगा आप में अल्लाह की हुज्जत कौन है? इमाम हसन ने तारुफ कराया। बस वहां से चलता चलता रूबरू इमाम हुसैन का रोजा था, वहां पहुंचा और सीने पे हाथ रखा, रुकू के आलम तक झुका और मौला को कुछ सलाम किए उसने। हाँ, मौला को सलाम करके कहने लगा, अबू अब्दुल्लाह को सलाम करके कहने लगा, क्या अस्सलाम अलैका या तबीब अल-इस्यान, ए गुनाहगारों के मुआलिज हुसैन तुझ पे हमारा सलाम हो। हाँ, अस्सलाम अलैका या तबीब अल-इस्यान, ए गुनाहगारों के मुआलिज हुसैन तुझ पे हमारा सलाम हो। जब यहाँ तक आ गए ना, उसने कई सलाम पेश किए। सलाम सुनाना मकसूद नहीं है अजीजों, बस मैं मंजिल तक आ रहा हूँ। अब अबू अब्दुल्लाह ने पूछा, तू मेरे बड़े भाई के खैमे से आ रहा है? वहां मामला कुछ और था, यहाँ मामला कुछ और है तेरा। वहां पूछ रहा था अल्लाह की हुज्जत कौन, यहाँ मुझे सलाम कर रहा है। कहता है मशैतु मिन खैमत अखीकल अकबर इला बाबिकल अत्थर मिन तहत नूरिल मरशूश व ताहिल क़ल्बी अल मखशूश। ए मौला, मैं चला आपके भाई के खैमे से, चलता हुआ आपके खैमे के दरवाजे तक आया। कैसे चला? बैनुल हरमैन ज़हन में रखना। कैसे चला? कहा ऐसे चला, तवज्जो, ऐसे चला, मिन तहत नूरिल मरशूश, नूर की बूंदा बांदियों में चला। ताहिल क़ल्बी अल मखशूश, उस नूर की बूंदा बांदी ने मेरे दिल को गुस्ल नूर दे दिया है। ये जो बैनुल हरमैन में चलते हो ना, उसकी कैफियत ये है अजीजों, उसकी कैफियत ये है। मौला आप सबको ज़वारी पे ले जाए। आज ज़वारी बहुत आसान हो गई, पासपोर्ट दिया और ट्रैवल कर गए, ये हो गई ज़ियारत। हाँ, और फिर जाने के बाद आलम क्या है? वहां पहुंच के स्टेटस अपडेट हो रहे हैं। मजबूरी है मेरी, वहां पहुंच के स्टेटस अपडेट हो रहा है। ज़वारी है ज़वारी। तुम्हें चाहिए कि तुम वहां पहुंच के हुसैन से मुलाकात करो, अपने उमूर दुनिया को छोड़ दो। आज आसान, जाओ तारीख पढ़ो, बनु अब्बास का ज़माना देखो, जाओ पढ़ो तारीख। टैक्स लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया कि ज़ियारत पे टैक्स है, और टैक्स भी इतना कि जो अफोर्ड ना कर सके। देखा मजमा जा रहा है उस जादे पे जो रास्ता करबला, आखिरी बात कर रहा हूँ, रास्ता करबला की तरफ जाता है, मजमा जा रहा। हैरान, हाकिम अपने रूफ टेरेस पे बैठा हुआ देख रहा था। उसने देखा एक ज़ईफ़ा कमर खम असे के सहारे से चलती आ रही है। सिपाहियों को भेजा, इसका लिबास नहीं बताता कि ये वो टैक्स दे सकती है, इसको लेके आओ। उसको लेके आए, कहा कहाँ जा रही है? कमर के खम को असे से दूर किया और कहने लगी ये रास्ता कहाँ जाता है? कहा करबला। कहा तुझे मालूम नहीं हुकूमत ने टैक्स लगाया? उसने अपनी पास से एक कपड़े की पोटली निकाली, पोटली तो समझते हो ना, कपड़े की पोटली निकाली, हाकिम की जाने फेंकी। कहा अपना टैक्स थाम, मुझे हुसैन की ज़वारी पे जाने दे। कहने लगा ठीक है जाने दूंगा, लेकिन तेरा लिबास नहीं बताता कि तू इतना टैक्स दे सकती है, कहां से लाई ये पैसे? कहा मैं भी दूसरी औरतों की तरह धागा बुनती थी, मुझमें और उनमें एक फर्क था। मैं हर गिराह पे कहती थी या मौला तेरी ज़वारी पे आना है। कहा उनका धागा बिकता था 7 अशरफियों में, मेरा धागा बिकता था 20 अशरफियों में। पता चला हुसैन की ज़वारी के अदना से सवाब में एक सवाब ये है कि मोमिन के रिस्क में बरकत हो जाती है। हाँ, अब ये स्ट्रैटेजी भी जब हुकूमत की फ्लॉप हुई तो स्ट्रैटेजी बदली, अब बदल के कहने लगे एक हाथ कटवाओ, हुसैन की ज़ियारत पे जाओ। अब अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करो, एक हाथ कटवाओ, हुसैन की ज़ियारत पे जाओ। देखा मजमा-ए आम, हाथ कटवा, हुसैन की ज़वारी पे जा रहा है। ये स्ट्रैटेजी भी फ्लॉप हो गई। का एक आंख ज़ाया करवाओ, हुसैन की ज़वारी पे जाओ। मजमा-ए आम का आंख ज़ाया करो, मौला की ज़ियारत करनी है। अब ये स्ट्रैटेजी भी फ्लॉप हुई। कहने लगे तवज्जो, कहने लगे हर 10 में से 9 मारे जाएंगे, 1 ज़ियारत पे जाएगा। 9 कत्ल होंगे, 1 ज़ियारत पे जाएगा। देखा अभी तक जितना मजमा नहीं आया था उससे कई गुना ज्यादा मजमा मौजूद था। और हर आने वाला, मुझे नहीं पता जवान कैसे महसूस करेगा, हर आने वाला कह रहा था मुझे मार दो, इसे जाने दो। बोलो जिसको समझ आता है, मुझे मार दो, इसे जाने दो, मुझे मार दो, इसे जाने दो। सब जल्लाद हैरान परेशान थे, वो क्या हस्ती है हुसैन इब्ने अली की, वो क्या है हुसैन इब्ने अली कि हर कोई मरने को तैयार है। यहां वाकया मुकम्मल हो गया। मैं इस नतीजे पे आया, ये जो सब मरने को तैयार थे ना, उसके पीछे वजह ये थी, वो ये जान चुके थे ये जिंदा रहकर हुसैन की जाली को चूमेंगे, मैं मर के हुसैन के पास जाऊंगा।
ये है हुसैन। ये है अबा अब्दुल्ला की हस्ती। यह है सुल्तान करबला की हस्ती। यह है मेरा मौला करीम करबला, जो हर जाहिर को देख रहा है, हर अज़ादार को देख रहा है। किसी ने पूछा था, और रफ़ा ने लिखा है कि बाद शहादत सुल्तान करबला का जाए नशस्त क्या है। और रफ़ा ये बात लिखते हैं, वो फरमाते हैं सुल्तान करबला बाद शहादत उनका जाए नशस्त अर्श इलाही है। वो वहाँ से अपने अज़ादारों को देखते हैं, वो वहाँ से अपने ज़व्वारों को देखते हैं। याद रखना मेरे जवानों, मेरे अजीज़ों, यह अबा अब्दुल्ला की हस्ती है।